डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपने रायपुर निवास में पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सबको कल्पना है, सबको अंदाज है, सबको समझ है कि ये घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। 5 साल सरकार में रहे, अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा, झूठ का पुलिंदा ही होने वाला है, ये सभी को पता है। और हमने जो कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है, जैसे हमने मोदी की एक एक गारंटी पूरा की है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। सभी नगरीय निकायों में हम अटल परिसर का निर्माण भी कर रहे हैं और इसलिए नगरीय निकाय के हमारे संकल्प पत्र को हमने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है और जो कहा है वो करके रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते आई है, कहते आई है कि जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते भी हैं। तिथि भी बताई थी और उस तिथि को भी किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, 2 साल का पुराना बोनस का मामला हो, सारे मोदी की गारंटी हमने पूरा किया है। अटल विश्वास पत्र भी पूरा करेंगे, शहरों को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है, विकास का विजन कभी कांग्रेस का रहा नहीं है। विकास से, तरक्की से, बेहतरी से और जनहित से कभी कांग्रेस पार्टी का कोई नाता नहीं रहा है और इसलिए जनता भी उनसे दूर जा चुकी है। नकल करके कुछ उसी में से करके जनता की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी वो करेंगे, पर जनता तैयार है उनके झूठ को नकारने के लिए, अटल विश्वास पत्र पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के नाम से जानी जाती है, अनुशासित पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता भी अनुशासित रहने के आदी है, पर कुछ स्थानों पर जो परिस्थितियां बनी थी, उन परिस्थितियों में पार्टी के निर्णय के विपरीत जो गए हैं, निश्चित रूप से कार्यवाही होगी और जो भी पार्टी के खिलाफ जाएगा, अनुशासन तोड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसे संज्ञान में लेगी और कार्यवाही करेगी। देखिए, लगातार जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान नक्सली उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, तो हताशा, निराशा में इस प्रकार की वो कायराना हरकत करते हैं, लेकिन इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। और हमारे आम जन जिनकी शहादत हुई है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो कभी जाया होने नहीं देंगे। बस्तर को नक्सल मुक्त कर ही छोड़ेंगे।